हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम एक लीड कोड की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम आज 22 सितंबर का प्रॉब्लम ऑफ द डे भी है। तो देखते हैं। इसका नाम है काउंट एलिमेंट्स विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इजी प्रॉब्लम है और इनफैक्ट है भी बहुत ही इजी प्रॉब्लम ये। इस क्वेश्चन को अगर हम साथ में पढ़े तो कहता है कि एक अरे नम्स के बना है जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, मतलब सारे एलिमेंट्स वन से तो बड़े ही होंगे। ठीक है। और कह रहा है टोटल फ्रीक्वेंसी रिटर्न करो एलिमेंट्स की नम्स में इन सच दैट दोज एलिमेंट्स ऑल हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की इसने यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी जो कि किसी काम की नहीं है हमारे। इस प्रॉब्लम में एक चीज कमाल लगी मुझे कि ये डेफिनेशन पढ़ के ना बंदा इजी क्वेश्चन में भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, और इसको 2 से 3 बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी डेफिनेशन, क्योंकि समझ आएगा नहीं कि टोटल फ्रीक्वेंसी चाहिए किसकी, एलिमेंट्स की इन नम्स सच दैट दोज एलिमेंट्स हैव ऑल द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। समझ नहीं आया। एग्जाम्पल से देखते हैं, बेटर समझ में आएगा। तो ये एग्जाम्पल है, नम्स अरे दे रखे और 1 2 2 3 1 4 है। ठीक है। तो इसने कहा कि एलिमेंट्स 1 और 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है। ठीक है, 1 2 बार आ गया, 2 भी 2 बार आ गया। विच इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द एरे। तो इसने कहा मैक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अरे विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 4। अच्छा, तो हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि हमें आंसर में वी हैव टू गिव नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये रिटर्न करना है हमें फाइनली एज एन आंसर में। तो इंटीजर रिटर्न करना है। ठीक है। एक और एग्जांपल गिवन है, उसको भी देखते हैं। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे तो सभी एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी 1 के बराबर है। और इसमें क्या कह रहा है कि कितने एलिमेंट्स होंगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच हैव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1। तो दैट इज 5, यानी कि सभी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 1 के बराबर है। तो आंसर 5 आ जाएगा, जो कि करेक्ट भी है। तो यहाँ से समझ आ रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर इसकी थ्योरी और कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 1 की फ्रीक्वेंसी तो 1 है, 2 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 3 है, 3 की फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे 3 है, और 4 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2 है। ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हुई यहाँ पे? 3 हुई। और कितने एलिमेंट्स की है? 2 की भी है, इसकी भी है। तो आंसर क्या होगा? 1 2 3, क्योंकि 2 के 3 अकरेंसेस है। तो 3 प्लस इसके भी 3 अकरेंसेस है। तो इस 6 आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है। और हर लीड कोड प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ना, या कोड बनाने से पहले, उसकी अप्रोच सोचने से पहले, सूडो कोड तक जाने से पहले उसके कंस्ट्रेंट्स जरूर देखने चाहिए। पहला सॉल्यूशन तो ऑफ कोर्स हम ब्रूट फोर्स सजेस्ट करेंगे, पर कंस्ट्रेंट से आइडिया लग जाता है कि ब्रूट फोर्स भी कितना ब्रूट चलेगा। तो यहाँ पे अपर लिमिट 100 की है, नम्स में भी 100 से ऊपर कोई नहीं है यहाँ पे, यानी कि इससे आइडिया लगता है कि इंटीजर या लॉन्ग लॉन्ग जैसी कोई हरकत नहीं है यहाँ पे। और जब अरे का साइज ही 100 है तो हम एन स्क्वायर चलाए, एन क्यूब चलाए तो भी चल जाएंगे। इनफैक्ट हम एन स्क्वायर के साथ लॉग एन लगा दे तो भी आराम से चलेगा सॉल्यूशन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कंस्ट्रेंट नहीं है, हम कोई भी अच्छा खासा सॉल्यूशन या बुरे से बुरा सॉल्यूशन भी चलाएंगे तो आराम से चली जाएगा। ठीक है। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अगर ब्रेक डाउन करें तो सबसे पहली चीज जो हमें मांग रहा है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी कि एलिमेंट देखो अरे में, नम्स अरे में देखो कोई भी एलिमेंट जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो सकते 4 हो सकते हो एलिमेंट 4 बार आया हो, 5 हो, 6 हो, कोई भी हो, हमें बस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बता दो क्या है। सपोज कर दे वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एक्स है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो हमारा फाइनल आंसर भी है यहाँ पे, कितने एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी एक्स के बराबर है। वी नीड टू फाइंड द काउंट ऑफ एलिमेंट्स। एंड अगर यहाँ पे 1 1 1 है तो वील काउंट इज एट 3 सेपरेट एलिमेंट्स। ठीक है। 1 1 1 को ऐसा नहीं है कि हम कह देंगे एक ही एलिमेंट है, नहीं, वो 3 अलग अलग एलिमेंट्स है और वैसे ही उनको काउंट करा जाएगा। ओके।
तो अगर हम यहाँ पे लगाना चाहें इस अप्रोच को, तो हमें क्या निकालना है सबसे पहले? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसी भी एलिमेंट की। तो यहाँ पे वन की फ्रीक्वेंसी वन है। अगर यहाँ पे लिख ही ले हम कि एलिमेंट और उसकी फ्रीक्वेंसी, ऐसे फ्रीक्वेंसी टेबल ही बना ले अगर हम, तो वन की फ्रीक्वेंसी वन, टू की फ्रीक्वेंसी टू आ गई, थ्री की फ्रीक्वेंसी क्या है? थ्री की फ्रीक्वेंसी तो वन आ गई, और वन की एक और आ गई, तो वन को अपडेट करके टू कर देते हैं, फोर की भी वन है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या आई हमारी? टू आ गई, इसकी भी इसकी भी। सो सेकंड क्वेश्चन पे अगर जाएंगे, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैव फ्रीक्वेंसी इक्वल टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे? टू, विच इज इक्वल टू टू। तो हम देख लेंगे कि वन के दो occurrences है और टू के भी दो occurrences है, तो आंसर इसका हो जाएगा फोर। बोल देंगे फोर एलिमेंट्स हैव अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हियर, एंड दैट फ्रीक्वेंसी वैल्यू इज ऑल्सो टू। तो कहीं ना कहीं एक ही बार इटरेट करने से काम हो रहा है, तो हम एक लीनियर टाइम ऑफ एन टाइम्स कॉम्प्लेक्सिटी का सॉल्यूशन सोच सकते हैं। और यहाँ पे एक टेबल मेंटेन करनी पड़ रही है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक हैश टेबल या फिर मैप का हिंट आ रहा है हमें। ठीक है, मैप यहाँ पे हम नॉर्मल ऑर्डर्ड वाला भी ले सकते हैं और हम अनऑर्डर्ड भी ले सकते हैं। मुझे पर्सनली ऑर्डर लिखना पसंद है, क्योंकि अनऑर्डर में ना कई बार कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए हैशिंग की दिक्कत आ रहती है, जैसे वेक्टर है, तो इनके लिए एक हैश एग्जिस्ट नहीं करता है सी प्लस प्लस में। तो इनके लिए हमें कस्टम हैश फंक्शन भी लिखना पड़ता है, इसलिए आई डू नॉट प्रेफर अनऑर्डर्ड मैप अनलेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की दिक्कत है। ऑर्डर्ड मैप में एक चीज़ बढ़िया है कि हमें उसमें भले ही इंसर्ट करना हो, हमें इरेज करना हो, या कुछ अपडेट भी करना हो, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना इसमें लॉग एंड लॉगरिथमिक हो जाता है काम जनरली। और अनऑर्डर्ड में भी एक चीज बहुत अच्छी है, सबको अच्छी लगती है, ओ ऑफ वन कांस्टेंट टाइम में हो जाते हैं ऑपरेशंस। पर ये ना बहुत दोगला मैप है, कभी भी ओ ऑफ एन की दे देगा। और अच्छा क्वेश्चन जो होगा उसमें ऐसे टेस्ट केसेस जरूर होंगे कि हमें ओ ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तक ले जाएंगे, और वो टीएलई में रिजल्ट करेगा। एंड अल्टीमेटली टीएलई मतलब टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी हमारी, क्योंकि हमें सपोज एन क्वेरीज करनी है, तो एन इंटू एन, क्योंकि यहाँ से एन आ जाएगा यहाँ पे, तो एन स्क्वेयर हो जाएगा और वो हमें टीएलई दे देगा। पर ऑर्डर्ड मैप में ऐसा दिक्कत नहीं होगा, उसमें अगर आपको एन क्वेरीज दी हुई है और हर क्वेरी लॉग एन टाइम भी ले रही है, तो इट्स सपोज टू बी बेटर। प्रेफर यही करेंगे इसलिए इस क्वेश्चन में भी हम। ठीक है, तो एक एग्जांपल ही लेते हैं, उससे बेटर हम बना लेंगे। तो हम अपने आप ही बना लेते हैं एग्जांपल, इसके मुझे अच्छे नहीं लग रहे। वन, टू, टू, थ्री, थ्री, और फोर, फोर, फोर ले ले, नहीं, फोर फोर ले ले, मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वन की फ्रीक्वेंसी एक ही है, टू की फ्रीक्वेंसी दो आ गई, थ्री की फ्रीक्वेंसी दो आ गई, और फोर की फ्रीक्वेंसी वन आ गई। ये हमारा मैप बन गया, या फिर इसको हम फ्रीक्वेंसी टेबल भी कह सकते हैं। इससे हम फाइंड आउट क्या करेंगे? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा क्वेश्चन में इस फ्रीक्वेंसी टेबल को कंस्ट्रक्ट करना। सेकंड स्टेप होगा हम इस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एफ फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि यहाँ पे आ जाएगी टू। और ये फाइंड आउट कैसे करेंगे? इस मैप को बनाने के बाद हम इटरेट करेंगे मैप की वैल्यूज पर, और मैप की वैल्यूज वन आएगी, टू आएगी, टू आएगी, वन आएगी। हम देख लेंगे कि ये है। ठीक है, इनिशियलाइज हम एफ की वैल्यू कर देंगे जीरो, और हर स्टेप पे कंपेयर करते रहेंगे। फिर बोल देंगे एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ मैक्स ऑफ, जो हमारी वैल्यू यहाँ पे ऐसे नहीं, मैक्स ऑफ एफ की जो प्रेजेंट वैल्यू है और जो हमारी वैल्यू यहाँ पे है, तो वन है। एफ की वैल्यू हर स्टेप में इटरेट हो के मैक्सिमम एंड में जाके टू ही आ जाएगी। जब हमारी वैल्यू टू आ गई, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? वी विल
फाइंड आउट हाउ मैनी एलिमेंट्स हैव अ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ, यानी कि दो कितने एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी है। तो अगर इसको हम अगले पेज पर लेकर जाए तो देखते हैं कितनों की एफ के बराबर है। सो व्हाट वी कैन डू इज हम मैप को यूज कर लेंगे, इनफैक्ट हमारा मैप से ही काम हो जाएगा। यहाँ पे मैं छोटा सा बना ही लेता हूँ मैप। टू की टू, थ्री की टू, और फोर की वन। ठीक है, तो मैप पे इटरेट करेंगे इस थर्ड स्टेप में। इस स्टेप पे जाएंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे कितनी है, वन है। क्या हमारी एफ इज इक्वल टू टू से मैच हो रही है? नहीं हो रही मैच, तो वील इग्नोर इट। टू है, मैच हो रही है। एक काउंट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं कि विच विल कीप अ काउंट ऑफ हाउ मैनी यूनिक एलिमेंट्स हैव फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एफ। ठीक है, वन के बाद टू पे आएंगे, टू की फ्रीक्वेंसी देखिए टू आ गई, जो कि हमारी आंसर फ्रीक्वेंसी से मैच हो रही, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से मैच हो रही है। तो हम कह देंगे काउंट प्लस वन। तो काउंट की वैल्यू अभी क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। ठीक है, फिर थ्री पे आएंगे। थ्री पे जो फ्रीक्वेंसी है वो भी हमारी मैक्सिमम वाली फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई, तो काउंट की वैल्यू प्लस वन, ओके, टू हो जाएगी। फिर फोर पे आएंगे। फोर पे हम देखेंगे जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से मैच नहीं हो रही है, तो हम बोलेंगे कि दिस इज आवर फाइनल आंसर, और एंड में इसी को ही हम रिटर्न कर देंगे। तो एक थ्री स्टेप प्रोसेस है। एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। पहला स्टेप होगा फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने का। क्यों बनानी है फ्रीक्वेंसी टेबल? क्योंकि क्वेश्चन में पूछ ही ये रहा है कि किस एलिमेंट की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। जब हमने प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन किया था, हमारा पहला स्टेप ही ये था कि व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी एलिमेंट इन द नम्स अरे। तो इसलिए बनानी है। फर्स्ट स्टेप में हमें कहाँ गया, एक सेकंड, या तो हमें फर्स्ट स्टेप में इसलिए फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। उसके बाद हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, क्योंकि उसने प्रॉब्लम में ही लिखा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितने एलिमेंट्स की वो बताओ। तो ठीक है, ये भी बना लेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। उसके बाद उसने बोला कि कितने एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एफ के बराबर है, जो हमने सेकंड स्टेप में निकाली थी। उसके लिए हम बने हुए मैप पर इटरेट करेंगे, सबकी वैल्यू से चेक करते जाएंगे। अब वैल्यू तो टू आ गई यहाँ पे, वैल्यू टू आ गई, और ये आंसर नहीं है। हमें पता है दो वैल्यू, दो एलिमेंट्स की, तो एंड में रिटर्न करेंगे काउंट इनटू एफ। अगर किसी को इसमें दिक्कत आ रही है क्यों आया, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि काउंट अगर यहाँ पर आया और हमने कहा दो एलिमेंट्स की, यानी कि टू दो बार आया होगा, तब जाके हमारा आंसर आया होगा। तो काउंट प्लस इक्वल टू एफ भी करा जा सकता है। सपोज वन टू थ्री फोर है, हमारा सेम एरे है, और हम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बदल देते हैं। ये छह बार आया, ये छह बार आया, ये एक बार आया, ये एक बार आया। तो यहाँ पे पता लग रहा है कि बहुत सारे टू होंगे, बहुत सारे थ्री होंगे, फोर एक बार होगा, वन एक बार होगा, ऐसा कुछ देखेगा हमारा नमजरे। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा फाइनल, 12। राइट, क्योंकि इसकी भी छः, 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 ऐसे ऐसे करके होगा। पर यहाँ से तो छः आ गया और छः आ गया। काउंट में प्लस वन करेंगे तो आंसर काउंट का दो आ जाएगा। तो इसीलिए काउंट इनटू एफ को रिटर्न करेंगे, विच इज इक्वल टू टू इंटू सिक्स, 12, which will be our final answer in this case. If you don't feel very comfortable with this multiplication at the last step, you can say कि this element has a frequency of 6. So if I am coming up across an element which is matching my maximum frequency, so in a way मैं काउंट में प्लस प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन ही कर रहा हूँ 6 बार। राइट, 6 टाइम्स कर रहा हूँ। तो मैं इसको ऐसे ना बोलने की जगह बजाय मैं इसको ऐसे बोल रहा हूँ, काउंट में एफ का इंक्रीमेंट कर दो 6 बार, और यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। तो दोनों तरीकों से सही है। एक बार इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करके देखते हैं।
तो बेटर समझ में आएगा कि 3 स्टेप में कैसे करते हैं। तो पहला स्टेप होगा कि हम इसमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। तो मैप बना लेते हैं इन कॉमा इन टाइप का, और इसका नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी। इटरेट करेंगे अरे के सारे एलिमेंट्स से। तो फॉर ऑटो आई नम्स एंड वी विल से ओके फ्रीक्वेंसी ऑफ आई प्लस प्लस, यानी कि अब फ्रीक्वेंसी टेबल रेडी है हमारी फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, फाइंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए एक वेरिएबल पहले बना लेते हैं, एफ नाम को बना लेते हैं। इन एफ की वैल्यू 1 देते हैं। हम इसमें 1 भी दे सकते हैं, 0 भी दे सकते हैं। मैंने 1 इसलिए दिया क्योंकि अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसकी एटलीस्ट एक फ्रीक्वेंसी तो होगी हमारे अरे में या मैप में। तो वील अगेन इटरेट ऑन द मैप दिस टाइम। और यहाँ पे क्या होता है, आई डॉट फर्स्ट डिनोट्स द की इन द मैप एंड आई डॉट सेकेंड डिनोट्स द वैल्यू। इस केस में दोनों ही हमारे इंट के बराबर है। तो हम बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉमा आई डॉट सेकेंड, क्योंकि हमें वैल्यू से मतलब हम वैल्यू वाली पोजीशन पे फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर रहे हैं। इसका भी अगर हम ब्रेक डाउन करें मैप का, तो ऐसे ही होगा कि एलिमेंट कॉमा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई एफ में। अब हम एक और बार इटरेट करेंगे मैप के ऊपर ही, पर लेकिन उससे पहले हम काउंट इक्वल टू 0 बना लेंगे। थर्ड स्टेप में इंक्रीमेंट काउंट इफ frequency of that element matches the frequency of f, which is our maximum frequency। तो हम बोलेंगे कि फॉर ऑटो आई एम पी, मैप पर इटरेट कर रहे हैं। तो इफ एफ इज इक्वल टू आई डॉट सेकेंड, आई डॉट सेकेंड में हमने फ्रीक्वेंसी स्टोर करी है। अगर इसके बराबर आ जाता है तो काउंट प्लस इक्वल टू एफ कर दो। क्योंकि अगर दो एलिमेंट के 6 इंस्टेंसेस है, या 3 के 6 इंस्टेंसेस है, 4 के 6 इंस्टेंसेस है, तो उतनी बार हमारा काउंट +1 +1 +1 होना चाहिए। तो +1 के बजाय हम सीधा 6 का ही इंक्रीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल नम्स अरे में वो चीज 6 बार आई है। और हमें बताना है कि कितनी बार कितनी नंबर ऑफ अकरेंसेस है उसकी अरे के अंदर। तो चल जाएगा काम से, और एंड में रिटर्न कर देंगे काउंट को। लेट्स सी रन करके सॉल्यूशन काम करता है या नहीं कुछ। ओके, मैंने एमपी ले लिया इसको। ओके, मैं एमपी ही ले लेता हूँ, मुझे एक्चुअली एमपी लेने की ज़्यादा आदत है। परफेक्ट, सबमिट करके देखते हैं। चल गया। अगर इसकी हम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करेंगे, तो सबसे पहले हमने मैप लिया। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अगर सारे एलिमेंट्स यूनिक होंगे तो ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी तो कुछ नहीं है, फिर हम इटरेट कर रहे हैं सारे एलिमेंट्स पर। तो ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, और हर एलिमेंट को मैप में डाल भी रहे हैं। तो एन टाइम्स लॉग एन ऑपरेशन चलेगा, क्योंकि मैप में इंसर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन होती और लॉग एन होती है, वेयर एन इज द साइज ऑफ मैप। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस फर्स्ट स्टेप में इतनी आ गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन आ गई फर्स्ट के बाद। ओके, परफेक्ट। सेकंड स्टेप में भी हम मैप में इटरेट कर रहे हैं, और हम फ्रीक्वेंसी भी दे रहे हैं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो यहाँ पे कुछ ऑफ 1 ही है स्टेप की, क्योंकि एक वेरिएबल ही है हमारे पास।
लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आ जाएगी ओ ऑफ एन, क्योंकि हम हर एलिमेंट पर इटरेट कर रहे हैं मैप में। थर्ड स्टेप में जाकर भी हम मैप पे इटरेट कर रहे हैं हर एलिमेंट्स में, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थर्ड स्टेप की ओ ऑफ वन ही रहेगी, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन थर्ड स्टेप की ओ ऑफ एन हो जाएगी। तो इन टोटल अगर हम देखें तो हाईएस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फर्स्ट स्टेप की आई है एन लॉग एन, और हाईएस्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी फर्स्ट स्टेप की आई है एन लॉग एन। तो टोटल इस क्वेश्चन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ऑर्डर ऑफ एन, जो कि मैप में स्टोर कर रहे हैं। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है, क्योंकि एन एलिमेंट्स को मैप में इंसर्ट कर रहे हैं, या वैल्यूज को अपडेट करेंगे, इरेज करेंगे, कोई भी ऑपरेशन अगर हम ऑर्डर मैप पे लगाए तो लॉग इन टाइम लेता है, वेयर एन इज द साइज ऑफ मैप एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। So this was our first question. I'll be creating more videos, more DSA based videos, more ML based videos, and more system design based videos. If you guys have any other suggestions for me, please feel free to drop them in comment sections. Since this was my first video, if you guys have any feedback for me, if you guys want me to use some specific style of writing or explaining the code or just making the video, please do let me know what are your thoughts for this video. And I'll be ending this video. If this video helped you, please do consider subscribing to my channel, and make sure you like my video and share it with your groups, or if you feel someone else could benefit from this video. And I'll make more videos. I'll try to make at least every alternate day. I'll start making the videos now. So let's see where it goes. And thank you for watching my first video. Bye bye.